हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पर। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं यूपी बीएड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। ये है सीरीज 2। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 6 से 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे आते हैं। इसका जो संविधान में उल्लेख किया गया है 21A के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और इसका किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। घा सही हो जाएगा। मूविंग है नेक्स्ट। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दिलीप कुमार, देवानंद, भानु अथैया, अमिताभ बच्चन। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। मूविंग नेक्स्ट। बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, शिक्षण या कृषि। तो बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। मूविंग है नेक्स्ट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो ये विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मूविंग है नेक्स्ट। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? 1482, 1582, 1682, इनमें से कोई नहीं। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी, जो अकबर के द्वारा की गई थी। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, पाणिनि या तुलसीदास या पाणिनि। तो अष्टाध्यायी की रचना जो की थी पाणिनि द्वारा की गई थी। अगर वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी। और विष्णु शर्मा की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। और अगर तुलसीदास की बात करते हैं तो इन्होंने रामचरित मानस की रचना की थी। सर्वाधिक गेहूं की पैदावार किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल या असम। तो सर्वाधिक अगर गेहूं की पैदावार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में होती है। सर्वाधिक उत्पादकता की बात करते हैं तो वो पंजाब में होती है। और अगर सर्वाधिक मसाले वाली फसलों की बात करें तो केरल में इसका उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है या सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। मूविंग है नेक्स्ट। 6 से 14 वर्ष आयु के अनिवार्य शिक्षा का संशोधन किस किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन या 52वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। और इसका उल्लेख 21A के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद। मूविंग नेक्स्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जगजीवन राम, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के नाम पे मनाया जाता है। मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का स्कैरविक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। मूविंग है नेक्स्ट। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मूविंग है नेक्स्ट। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, हीरोडोटस, चार्ल्स वेवेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है। एडम स्मिथ की बात करते हैं तो इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। हीरोडोटस की बात करते हैं तो इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मूविंग है नेक्स्ट। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? जल में, पारा में, वायु में, लोहे में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम लोहे में होता है। मूविंग है नेक्स्ट। लोहे में कुछ 1680 ऐसी कुछ होता है। मूविंग है नेक्स्ट। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? धारा 144, धारा 352, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो धारा 352 राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है आपातकालीन धारा है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 5, 6, 7 या 8। तो रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। मूविंग नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 341,
अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। मूविंग नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। मूविंग नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी 2020 की अगर थीम देखेंगे तो इसकी थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। मूविंग नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंकोर वाट, उत्तराखंड, मदुरई या इनमें से कोई नहीं। तो मदुरई में स्थित है। मूविंग नेक्स्ट, रजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, कल्हण, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो कल्हण है इसके लेखक। मूविंग नेक्स्ट, महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन के लेखक कौन है? नरसिंह मेहता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। तो नरसिंह मेहता इनके लेखक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।